शादी का मंडप बना जलता मैदान। जब भव्या ने अपनी जान पर खेलकर रिशांक को मौत के मुंह से खींच लाया। प्यार, बलिदान और सवालों से भरी एक रात जिसे कोई नहीं भूल पाएगा। शादी का दिन था। पूरा घर रोशनी से जगमगा रहा था। फूलों की महक हर कोने में फैली हुई थी। रिश्तेदारों के चेहरों पर मुस्कान थी। ढोलनगाड़ों की थाप और मेहंदी की रंगत के बीच रिशांक और रिया की शादी का उत्सव अपने चरम पर था। सब कुछ किसी सपने जैसा लग रहा था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह सपना कुछ ही पलों में एक भयावह हकीकत में बदल जाएगा। जैसे ही फेरों की तैयारी शुरू हुई, अचानक एक जोरदार धमाका हुआ और मंडप के चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। हर किसी के कदम रुक गए। कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। लपटों ने मंडप को इस कदर घेर लिया कि किसी की भी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही थी। दूल्हा रिशांक अग्नि के बीच फंसा हुआ था। चारों तरफ अफरा तफरी थी। शोर, चीख पुकार और माहौल जैसे थम सा गया था। रिया कहाँ है? कोई नहीं जानता। वह गायब थी और उसका कोई सुराग नहीं मिल रहा था। घर वाले एक दूसरे को ढूंढते रहे, लेकिन सबसे बड़ी चिंता थी रिशांक की। उसके माता पिता बाहर से चिल्ला रहे थे, लेकिन लपटों ने ऐसा घेरा बना लिया था कि कोई भी भीतर जाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। हर कोई डर में था और समय रेत की तरह फिसलता जा रहा था। उसी पल, जब उम्मीद की हर किरण बुझने लगी थी, तभी धुएं के उस पार से एक परछाई नजर आई, भव्या की। उसके चेहरे पर कोई डर नहीं था, बस एक जिद, एक जुनून था, रिशांक को बचाने का। बिना सोचे, बिना किसी हथियार या सुरक्षा के, वह सीधे आग में कूद पड़ी। उसके कदम नहीं रुके, उसका इरादा डगमगाया नहीं। वह लपटों को चीरते हुए मंडप तक पहुंचती है और रिशांक को पकड़ती है। उसे बाहर खींचने की कोशिश करती है। इसी बीच रिशांक की आंखों में भव्या को देखकर एक अजीब सी बेचैनी उभरती है। वह जलती हुई सांसों के बीच उससे पूछ बैठता है, भव्या, तुम यहाँ क्यों आई? अगर मेरी जगह कोई और होता, तो क्या तब भी तुम ऐसा करती? यह सवाल सिर्फ एक सवाल नहीं था, यह एक भाव था, एक आहट थी उस प्यार की जो अब धीरे धीरे उसके दिल में आकार लेने लगी थी। भव्या इन सवालों का कोई जवाब नहीं देती। उसकी प्राथमिकता साफ थी, जान बचाना। लेकिन उसके चेहरे की चिंता, उसकी आंखों की बेचैनी और उसका हौसला यह साफ जाहिर कर रहे थे कि उसकी जान से भी ज्यादा कीमती थी रिशांक की जिंदगी। लपटें और तेज हो जाती हैं। एक छतरी गिरती है, फर्श जलता है। भव्या और रिशांक को आग की लहरें घेरे खड़ी हैं और बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। भव्या बुरी तरह झुलस चुकी है, लेकिन उसके हाथ अब भी रिशांक की ओर बढ़े हुए हैं। रिशांक, जो पहले खुद को असहाय महसूस कर रहा था, अब उसकी आंखों में एक नई चेतना है। वह भव्या की हालत देखकर खुद को संभालता है, उसे सहारा देता है। अब वे दोनों एक दूसरे को संभाल रहे हैं। इसी बीच बाहर से फायर ब्रिगेड की आवाजें सुनाई देती हैं। परिवार वाले भगवान का नाम लेते हैं और फिर एक आखिरी छलांग के साथ भव्या और रिशांक बाहर निकल आते हैं, बुरी तरह घायल लेकिन जिंदा। अस्पताल में रिशांक की आंखें अब सिर्फ भव्या को देख रही हैं। उसे अब एहसास होने लगा है कि भव्या सिर्फ एक लड़की नहीं है, वह उसकी रक्षक, उसकी शक्ति बन चुकी है। उसे यह भी समझ आ रहा है कि यह रिश्ता सिर्फ सहानुभूति का नहीं है, यह कुछ और है, शायद प्यार। लेकिन क्या भव्या भी वही महसूस करती है? या यह सब बस एक कर्तव्य था? क्या वह भी रिशांक की ओर खिंच रही है, या उसके लिए या